हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। इन अवर सीरीज़ में आज का मेरा टॉपिक है जजमेंट। तो जजमेंट क्या होता है? जब भी हम किसी को देख करके उसके पहनावे से, उसके रहन सहन के तरीके से उसके ऊपर एक राय कायम करते हैं, उसे हम जजमेंट कहते हैं। जाने अनजाने आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया के टाइम में, हम हमेशा दूसरों को जज करते रहते हैं। आप फेसबुक खोलते हो, आप किसी की पोस्ट देखते हो, आप किसी ने कुछ पोस्ट किया होता है, किसी ने कुछ लिखा होता है, उस बेसिस पे हम उस पर्सन को जज करते हैं, उसके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा, ये पर्सन वैसा होगा। एंड आजकल ज़्यादातर ये देखने को आ रहा है कि हम कपड़ों से भी दूसरे पर्सन को जज करते हैं। उसने, अगर कोई लड़की है, कोई महिला है, तो उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, तो हम उससे उसको जज करते हैं कि ये वैसी होगी, ये ऐसी होगी। तो ये जो जजमेंट चीज़ है ना, वो हमें सिर्फ एक बाहरी आवरण दिखाता है। वो रियल पर्सन को हम जानते भी नहीं हैं, पर हम फिर भी बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो करके उसे जज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो जज करते हैं ना, वो हम खुद को जज कर रहे होते हैं, सामने वाले को नहीं जज कर रहे होते, हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को बेटर फील कराना चाहते हैं, हम अपने आप को उस सामने वाले पर्सन से अच्छा फील कराना चाहते हैं। तो हम उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं, जज करते हैं और अपने आप को बेटर फील कराते हैं। तो जजमेंट एक अच्छा इमोशन बिल्कुल भी नहीं है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो सबसे पहले जब आप किसी को या किसी सिचुएशन को जज कर रहे हो, तो आप अपने आप से पूछो कि आप किसे जज कर रहे हो, आप क्या जज कर रहे हो, आपको जज करते वक्त कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, और आपको क्यों लगता है कि आप जो ये जज कर रहे हो वो जस्टिफाइड है, और क्या इस जजमेंट के पीछे आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है। यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट हर एक जजमेंट के पीछे आपके खुद के वुंड्स और ट्रॉमास हैं। आप अगर किसी को जज कर रहे हो, हो सकता है कि आप कभी काफ़ी पतले रहे हो या आप मोटे रहे होगे। अब आप किसी ऐसे पर्सन को जज करते हो, तो इन अ वे आप अपने आप को अच्छा फील करा रहे हो कि अब तो मैं वैसा नहीं हूँ, अब तो मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन वो जो आपको किसी ने जब उस टाइम जज किया होगा, जब आप उस पर्सन के सिचुएशन में थे, तो आपका जो भी वुंड था, आपका ट्रॉमा था, वो अभी तक हील नहीं हुआ है। तो आप उस ट्रॉमा की वजह से आप उस पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से दूसरे को जज कर रहे हो, और आप उस चीज़ को जस्टिफाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि किसी ने आपको जज किया था, तो आपको भी अधिकार मिलता है कि आप भी दूसरों को जज करो। तो इन अ वे ये साइकिल बनता चला जाता है। पर्सन ए पर्सन बी को जज करता है, पर्सन बी पर्सन सी को जज करता है, तो आखिर ये फिर सी डी को करेगा। इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो ये साइकिल का कोई अंत नहीं है। इसको तभी अंत किया जा सकता है जब बीच में एक पर्सन इस चीज़ को महसूस करे कि ये जो मैं कर रहा हूँ दूसरे के साथ, ये गलत है और मुझे यहाँ इस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। और आप ये, जैसा मैंने बताया, आपके हर एक जजमेंट के पीछे आपके ही अंदर का कोई घाव छुपा होता है, जिस पे वक्त की धूल तो पड़ गई है लेकिन वो हील नहीं हुआ। आपने ऊपर से उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया, आप तो आगे बढ़ गए हो, शायद आप उम्र में आगे बढ़ गए हो, आप शहर में आगे बढ़ गए हो, लेकिन आपके अंदर वो जो तकलीफ़ थी ना, वो वुंड थी, वो हील नहीं हुआ है। इसलिए जब भी आप वैसी सिचुएशन देखते हो, तो आप उस पर्सन को, आप उस सिचुएशन को जज करते हो, और इन अ वे आप एक अंदर से एक पावरफुल फील करना चाहते हो। आप उस चीज़ को कंपनसेट करना चाहते हो जो आपके साथ हुआ। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी की सास ने अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया, उतना लविंग और उतने केयरिंग नहीं थे। तो जब उनकी बहू आई, तब वो भी अपने सास वाला पैटर्न ही दोहराते हैं। वो ये नहीं सोचती कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो इसके साथ ऐसा ना हो। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि जो मेरे साथ हुआ वो मुझे दूसरे के साथ नहीं करना है, क्योंकि मुझे अगर इस चीज़ से तकलीफ़ हुई थी तो मुझे वो तकलीफ़ दूसरे को नहीं देना है, और आपको इसीलिए दूसरे को जज नहीं करना है। जब भी आप किसी को जज करते हो
तो आप ये सोचो कि आपको जज करके कैसा लगा, आपको वीक महसूस हुआ, आपको स्ट्रॉन्ग फील हुआ, आपको पॉजिटिव फील हुआ या आपको निगेटिव फील हुआ, आपको फिजिकली और इमोशनली कैसी फीलिंग्स आई। आप खुद समझ जाओगे कि ये जो आप जजमेंट कर रहे हो ना, उसके पीछे आप ही के पास्ट का कोई वुंड, कोई ट्रॉमा छुपा हुआ है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। तो अब से जब भी आप किसी को जज करो, चाहे आप उसके रंग रूप के लिए उसको जज कर रहे हो, आप उसके स्किल सेट के लिए जज कर रहे हो, आप उसके पहनावे, उसके कपड़ों के लिए उसे जज कर रहे हो, तो आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपके अंदर क्या ऐसा है, क्या ऐसा ट्रॉमा है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि सामने वो चीज़ ही दिखती है जो हमारे खुद के अंदर है। अगर आपको बार बार एक पर्टिकुलर चीज़ दिख रही है जिसको आप बार बार जज कर रहे हो, तो वो चीज़, वो घाव आपके अंदर है और उसे आपको हील करने की ज़रूरत है। और हमें हमेशा कंपैशन से दूसरों को देखना चाहिए। जब भी आपके मन में किसी को जज करने का ख्याल आए, तो आप कंपैशन से देखो, आप उस नज़र से देखो जैसे आप अपने आप को देखते हो। क्योंकि भले ही हम 3D वर्ल्ड में अलग अलग बॉडी में हैं, अलग अलग शरीर में हैं, पर हम सब सोल हैं। हम सबका जो सोर्स है वो एक ही है। हम सब आपस में जुड़े हुए, हम अलग नहीं हैं। आप किसी और को तकलीफ़ दे करके अपने आप को खुश फील नहीं करा सकते हो। आपको कंपैशनेट होना है, आपको कंपैशन रखना है, आपको दूसरों को जज नहीं करना है। आप अंदर से जो आपका सोल है ना, वो दूसरों को जज नहीं करता है। वो जब हम यहाँ 3D में इनकारनेट होते हैं, तो जो हमारा ये सोसाइटी का सिस्टम है, इसकी वजह से हम जज करना सीख जाते हैं। ये जो स्कूल में है मार्क्स बेस्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इन अ वे हमें सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है ना, वही एक जजमेंटल सोसाइटी है, वही हमें जज करना सिखाती है। ये प्रिंसिपल है, ये मैनेजर है, ये चपरासी है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये जजमेंट है। हम वो नहीं है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हम सोल हैं, हम सब इक्वल हैं, हम सोल हैं, हम सब को कंपैशन से देखना है। हमारे दिल में सिर्फ प्योर लव है। तो जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आपको ये जो जजमेंटल चीज़ है, जो सोसाइटी की देन है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको इस चीज़ को हील करना है। और आप इसको हील कर सकते हो क्योंकि हम प्योर लव और प्योर कंपैशन के बने हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं महाशिवरात्रि पे एक स्पेशल वीडियो लेके आ रही हूँ शिव शक्ति पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये उन तक पहुँच सके जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। थैंक यू।